गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने चैप्टर 8 का हिंदी अनुवाद किया था। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। सबको हिंदी अनुवाद तो समझ में आ गया था इसका? यस मैम। फर्स्ट क्वेश्चन है, उच्चारण कीजिए और रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। इसमें आपको चतुर्थी विभक्ति में रूप लिखने हैं। अगर पुल्लिंग शब्द है तो पुल्लिंग की तरह रूप चलाएंगे, स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग की तरह, और नपुंसक लिंग है तो नपुंसक लिंग की तरह। राम, राम शब्द की चतुर्थी में है रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्य। धर्म, धर्म शब्द भी पुल्लिंग है तो इसमें आ जाएगा धर्माय, धर्माभ्याम, धर्माभ्याम, धर्मेभ्य। धर्मेभ्य। नेक्स्ट, बालक शब्द की चतुर्थी में बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्य। बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्य। ऐसे ही चातक, चातक शब्द में होगा गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, चातकाय, चातकाभ्याम, 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 चातकेभ्य, चातकेभ्य। सॉरी, कथा, कथा शब्द किसमें है? स्त्रीलिंग में, तो कथाए, कथाभ्याम, कथाभ्य। ऐसे ही लता के क्या हो जाएंगे? लता शब्द भी स्त्रीलिंग है, लताई, लताए, लताभ्याम, 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 लताभ्य। पुस्तक शब्द किसमें है? नपुंसक लिंग में, परंतु जो नपुंसक लिंग के शब्द रूप किसके समान चलते हैं? पुल्लिंग की तरह ही होते हैं, प्रथमा और द्वितीय को छोड़कर। यस मैम। यस मैम। तो क्या हो जाएगा? पुस्तकाए, पुस्तकाभ्याम, पुस्तकेभ्य। ऐसे ही मुख शब्द का हो जाएगा मुखाए, मुखाय, मुखाभ्याम, मुखेभ्य, मुखाभ्याम, मुखेभ्य, मुखेभ्याम, मुखेभ्य, मुखेभ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उचित विकल्पों पर राइट का चिन्ह लगाना है। जो ऑप्शन सही है उस पर राइट का चिन्ह लगाना है। अब फर्स्ट है, बालकाः भिक्षुभ्य भोजनम यच्छन्ति। इस वाक्य में संप्रदान कारक है। संप्रदान कारक किसमें है बताइए? भिक्षुकेभ्य, जिसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जिसके लिए हम कोई चीज देते हैं उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो बालक भिक्षुकों के लिए भोजन देता है, तो भोजन हम किसको दे रहे हैं? भिक्षुकों को, इसलिए इसमें संप्रदान कारक है। ठीक है, संप्रदान कारक में होती है। संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा, चतुर्थी, चतुर्थी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, चतुर्थी है, चतुर्थी विभक्ति कौन सी होती है? चतुर्थी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति। संप्रदान तथा कर्म कारक दोनों का चिन्ह होता है। को, से, ने, को या के लिए? को, मैम को, क्योंकि कर्म कारक में होता है कर्ता ने कर्म को, और संप्रदान में होता है के लिए होता है। परंतु हम किसको कोई जो चीज दे रहे हैं तो उसमें को भी लगता है, तो को आएगा। संप्रदान कारक के लिए चिन्ह है के लिए, मैम के लिए को, मैम के लिए को, इसमें
के को के लिए को, ये तो तीनों अलग अलग हो गए, गलत है। के Yes, लिए ma'am. को, या के को लिए ने, या के और को लिए, तो कौन सा आएगा? सेकंड के लिए सेकंड वाला के के लिए सेकंड और वाला को, ठीक यस है। मैम। संप्रदान कारक शब्द नहीं है। देखो मैम शारदाए, शारदा ये मैम शारदाए, शारदा मैम शारदाए भी शारदा क्या है? ये शारदा शब्द जो स्त्रीलिंग है, परंतु इसमें विभक्ति गलत लगा रखी है। चतुर्थी में होता है यस शारदाई, है ना। लक्ष्मी नारायणाभ्याम, ये हो गया आपका चतुर्थी का द्विवचन, ये सही है। शारदाए स्त्रीलिंग में हम ऐसे ही लिखते हैं चतुर्थी के एक वचन में। दुग्धाए दूध के लिए चतुर्थी का एक वचन सही है। तो कौन सा ओके कारक सही नहीं है? शारदाए, फर्स्ट वाला। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। यस यस मैम। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। श्री फिलिंदा ब्लैंक्स नमः के योग में भी हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। ठीक है, श्री किसको नमस्कार कर रहे हैं हम? मैम कृष्णाय मैम कृष्णाय, कृष्णाय। कृष्ण को नमस्कार या कृष्ण के लिए नमस्कार। यस मैम। फिलिंदा ब्लैंक्स नमः किसको? गुरु को करते हैं। गुरुवे, गुराए या गुरुवे? गुरवे मैम गुरवे, गुरवे। ये वाला है। इसमें गुरवे शब्द ये चतुर्थी का एक वचन है, क्योंकि नमः शब्द है, नमः के योग में हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जनहा कुकुराभ्याम आहारम, लोग दो कुत्तों को आहार क्या करते हैं? देते हैं। तो ददती, मैम देती मैम देते हैं। सुतः पुत्र फिलिंदा ब्लैंक्स कदंती किसके लिए रोता है? दुग्धाय, दूध के लिए। किसके लिए रोता है? दूध के लिए। मालाकारः पुष्पेभ्य, मालाकार जो माली होता है, पुष्पेभ्य फूलों के लिए जाता है। कहाँ जाता है? उद्यानम मैम उद्यानम उद्यानम। बगीचे को जाता है, बगीचे में जाता है। तो मालाकार है पुष्पेभ्य उद्यानम गच्छति, माली फूलों के लिए बगीचे में जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैच द फॉलोइंग। अ खंड का ब खंड के पदों के साथ मिलान कीजिए। पठनाए, पठनाए का अर्थ क्या होता है? पुस्तकम मैम पुस्तकम। पुस्तकम। हम पढ़ना है, पढ़ने के लिए हम मतलब क्या चीज पढ़ते हैं? पुस्तक। पुस्तकम। पुस्तक। पढ़ने के लिए क्या होती है? पुस्तक। क्रीडनाए, खेलने के लिए? कंदुकेम कंदुकम। कंदुकम मतलब गेंद। खेलने के लिए क्या होती है? गेंद। कंदुकेम। सुगंधाए, सुगंध, खुशबू के लिए। सुगंध के लिए पुष्पम पुष्पम। किसको सूंघते हैं हम? पुष्पम। फूल को। भक्षणाए, भक्षणाए मतलब भोजनम। खाने के लिए। भक्षण करने के लिए क्या होता है? मैम खाने के भोजनम लिए भोजनम भोजनम। भोजनम। पानाए, पीने के लिए क्या होता है? जलम जलम। जलम। पीने के लिए जल। भ्रमणाए, घूमने के लिए हम कहाँ जाते हैं? उद्यानम उद्यानम, बगीचे मैम में। उद्यानम मैम उद्यानम। घूमने के लिए हम कहाँ जाते हैं? बगीचे में। ज्ञानाए, ज्ञान के लिए हम कहाँ जाते हैं? अध्ययनम ज्ञान के लिए कहाँ करते हैं? अध्ययन। मैम उद्यानम। अध्ययन करते हैं, और अध्ययन कहाँ करते हैं हम? विद्यालय में, है ना। यस मैम। यस मैम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक पद में उत्तर लिखना है। एक पद मतलब वन वर्ड में आंसर देना है आपको। नृपः काभ्याम धनम यच्छति, राजा किनको धन देता है? आप देखो यहाँ पे काभ्याम दे रखा है। काभ्याम मतलब ये चतुर्थी का द्विवचन है, तो अपने को जिसके लिए दे रहा है धन, तो वहां पे भी अपने को चतुर्थी के द्विवचन में ही लिखना है। ठीक है, किसको धन देता है? याचकाभ्याम। याचकाभ्याम। धनिका केभ्य वस्त्राणि ददति, धनिक लोग किसके लिए वस्त्र देते हैं? अब देखो केभ्य शब्द है चतुर्थी का बहुवचन, तो अपने को जहां आंसर लिखेंगे वो भी चतुर्थी के बहुवचन में। धनिक किनको वस्त्र देते हैं? सेव के अपने सेवकों को, अपने नौकरों को, अपने सेवकों के लिए वस्त्र देते हैं। बाला भ्रमणाए कुत्र गच्छति,
बालक भ्रमण के लिए कहाँ जाता है? उद्यानम उद्यानम। मुनि देव अर्चनाएं कुत्र गच्छति। मुनि देवताओं की अर्चना के लिए, देवता की पूजा के लिए कहाँ जाते हैं? मंदिरम कहाँ जाता है? मंदिरम मंदिरम। मंदिरम अम्बा काभ्याम भोजनम पचती। अम्बा किसके लिए, किन दो के लिए, यहाँ पे चतुर्थी का द्विवचन है, किन दो के लिए भोजन पकाती है? पुत्राभ्याम अपने दो पुत्रों के लिए। पुत्राभ्याम पुत्राभ्याम। माता दो पुत्रों के लिए भोजन पकाती है। जना कस्मई कूपम यंती। लोग जलाए किसलिए कुएं पर जाते हैं? जलाए, जल के लिए, जल लेने के लिए या जल के लिए कुएं पर जाते हैं। आ गया समझ में? नृपः काभ्याम धनम यच्छति। राजा किन दो को धन देता है? याचकाभ्याम। धनिका केभ्य वस्त्राणि ददति। धनिक किसके लिए वस्त्र देते हैं? सेवकेभ्य, अपने सेवकों के लिए, अपने नौकरों के लिए। बाला भ्रमणाय कुत्र गच्छति। घूमने के लिए कहाँ जाती है बाला? उद्यानम। मुनि देव अर्चनाएं कुत्र गच्छति। मुनि लोग देवताओं की अर्चना के लिए कहाँ जाते हैं? पूजा के लिए? मंदिरम। अम्बा काभ्याम भोजनम पचती। माता किन दो के लिए भोजन पकाती है? किसके लिए भोजन पकाती है? पुत्राभ्याम। जना कस्मई कूपम यान्ति। लोग किस लिए कुएं पर जाते हैं? जलाए, जल लेने के लिए। आ गया समझ में? यस मैम निम्नलिखित शब्दों का चतुर्थी विभक्ति में रूप लिखना है। वही जैसे अपन ने पहले फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। पुल्लिंग शब्द है तो राम की तरह रूप चलाएंगे चतुर्थी विभक्ति में, स्त्रीलिंग है तो लता की तरह, और नपुंसक लिंग है तो पुस्तक की तरह या फल की तरह। कीट, कीट में कैसे होगा? कीटाए, कीटाभ्याम, कीटेभ्य। जैसे होता है रामाए रामाभ्याम रामेभ्य, ऐसे ही कीटाए कीटाभ्याम कीटेभ्य। पाद, मयूर, आप लोग भी अपने बुक में लिख रहे हो ना सब देख के? यस मैम विद्या, अविद्या शब्द किसमें है? स्त्रीलिंग में, तो क्या आएगा? मैम विद्याभ्य। शशक, शशकाय शशकाए, शशकाभ्याम तुलिका, अब तुलिका शब्द क्या हो गया?
तुलिकाभ्याम तुलिकाभ्याम तुलिकाभ्यम तुलिकाभ्ये तुलिकाभ्ये लिख लिया सबने? यस मैम यस मैम सबको आ गए समझ में? यस यस मैम यस मैम यस मैम ये अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया? यस मैम यस मैम ठीक है, कल हम करेंगे पार्ट 9। ठीक है, आज आपका ये चैप्टर 8 कंप्लीट हो गया है। इसके क्वेश्चन आंसर मैम आपको टाइम इज सबको नॉट ओवर कॉपी में करना है। ठीक है मैम कौन से क्वेश्चन बेटा, सारे ही कॉपी में करने हैं। केवल जो ऑब्जेक्टिव वाले हैं ना, फर्स्ट वाला और सेकंड छोड़ के, बाकी आपको सारे कॉपी में करने हैं। थर्ड से लेके 6 तक हाँ, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। ओके मैम ओके मैम ओके मैम ओके बेटा, ओके मैम बाय बाय मैम मैम बाय बनाइए मैम बाय।